नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बेटा आज का जो वीडियो है ये दादावाद से संबंधित है। दादावाद आप जानते हैं कि दादावाद का जो शाब्दिक अर्थ होता है ये जर्मन भाषा का शब्द होता है और लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा इसका शाब्दिक अर्थ बनता है। तो इसे पूरा पढ़ेंगे, इसमें अति यथार्थवाद भी देख लेंगे, सल्वाडोर डाली को भी देख लेंगे, जॉन मीरो को भी देख लेंगे, मार्क एजर्ड को भी देख लेंगे और साथ में सल्वाडोर डाली की जो अच्छी अच्छी रचना है, जैसे जलता हुआ जिराफ है, जलता हुआ जिराफ है, ये किसकी रचना है? सल्वाडोर डाली की ही रचना है। डाली के स्वप्न वीनस, ये सारी रचनाएं भी देख लेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, अंत तक बने रहना है। आइए स्टार्ट करते हैं। दादावाद कैसा शब्द है बेटा? जर्मन शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा, लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा। दादावाद का जन्म कब होता है? ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। 1916 में होता है ज्यूरिख में, ठीक है। तो ज्यूरिख के काबेरले वाल्तेरल में होता है मूल रूप से। ज्यूरिख ऑप्शंस कई बार दिखाई दिया है। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध के विनाश के बाद किस वाद का जन्म होता है? तो जब पहला विश्व युद्ध खत्म होता है उसके बाद दादावाद ही आता है। तो प्रथम युद्ध के विनाश के बाद मूल रूप से कौन सा वाद आता है बेटा? तो दादावाद का संबंध बनता है। 1916 में इसकी स्थापना ज्यूरिख में होती है। दादावाद के जनक कौन है बेटा? तो दादावाद के जो जनक हैं वो पिकाबिया हैं, और पिकाबिया के साथ और कौन है? तो मार्शल हैं और धुंसा हैं। तो मार्शल, धुंसा और पिकाबिया दादावाद के जनक माने जाते हैं। दादावाद के प्रमुख विचारक कौन रहे हैं बेटा? तो रोमानियक कवि आते हैं, रोमानियक कवि ट्रास्टान और तसारा, व जर्मन साहित्यकार आते हैं ह्यूगो बॉल। तो ह्यूगो बॉल और रोमानियन कवि आते हैं ट्रास्टन, तसारा। ये दादावाद के अच्छे विचारक माने जाते हैं। जबकि आप जनक जानते ही हैं, जनक कौन हैं? तो पिकाबिया और मार्शल धुंसा हैं। आगे बात करते हैं, कला का दुश्मन किस कला को कहा जाता है बेटा? कला का दुश्मन मूल रूप से दादावाद को ही कहा जाता है। वही दादावाद जो 1916 अस्तित्व में आता है। कहाँ पे? ज्यूरिख में। आगे बात करते हैं, तो कहा जाता है कि आज के युग में बनी कला क्या है? तो आज के युग में जो भी कलाएं बनती हैं उन्हें एक्स्ट्रालेशन कहते हैं। एक्स्ट्रालेशन, आज के युग में बनी कला क्या है बेटा? तो एक्स्ट्रालेशन कहलाती है। दादावाद का श्रेष्ठ चित्रकार कौन होता है बेटा? तो मार्शल धुंसा होते हैं, जिन्होंने एस्टेब्लिश किया, जनक माने जाते हैं। मार्शल धुंसा दादावाद के अच्छे चितहरे माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, कहा जाता है कला का अंत करने के लिए किस वाद का जन्म होता है? बेटा कला का अंत करने के लिए दादावाद जो है अस्तित्व में आता है। पहली शताब्दी नहीं, पहला विश्व युद्ध के बाद मूल रूप से ये अस्तित्व में आता है। कब? 1916 में। सन याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है कि कला का अंत करने वाला किस वाद का जन्म है बेटा? तो दादावाद ही है। दादावाद के प्रमुख कलाकार कौन हैं? तो पिकाबिया, मार्शल, धुंसा, हार्नसप, ये लोग जो है दादावाद के अच्छे अच्छे चितहरे माने जाते हैं। कौन कौन से हैं? धुंसा हैं, हार्नसप है और पिकाबिया है, मार्शल है। तो ये सारे नाम दादावाद के अच्छे चित्रों में शामिल हैं। अच्छा, प्रमुख चित्र कौन से हैं मार्शल धुंसा के? मार्शल धुंसा आप जानते हैं, इसके संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं मार्शल धुंसा, और पिकाबिया ये दोनों संस्थापक रहे हैं, जनक रहे हैं। तो इनके अच्छे अच्छे चित्र कौन से हैं? तो देखेंगे कि जीने पर उतरती हुई निम्नाकृति, ब्रह्मचारियों से निर्वस्त्र की गई बधू, घूमती हुई कांच की तस्तरियां, चंचलाकृति बनाई बनी। तो बेटा ये सारी रचनाएं, या फिर बनी बनाई, बनाई बनी, चंचलाकृति, ये सारी रचनाएं किस काल की हैं? दादावाद की हैं। आप देख सकते हैं कैसी कैसी रचना है। जीने पर उतरती हुई निम्नाकृतियां, ब्रह्मचारियों से निर्वस्त्र की गई वधू। ऐसा डाटा बनाया गया है कि ये खुद कला को जो है निर्वस्त्र करता है और कला इसीलिए इसके विनाश की तरफ जाती है। तो ये डाटा जो है दादावाद से था। दादावाद में जो अभी तक क्वेश्चन छपा है, ये अब छपा है कि लकड़ी का झूलने वाला घोड़ा किसका शाब्दिक अर्थ है? तो दादावाद का शाब्दिक अर्थ होता है। क्वेश्चंस अगर बहुत जटिल पूछेगा तो दादावाद के जनक को पूछ सकता है। तो पिकाबिया और मार्शल धुंसा मूल रूप से दादावाद के जनक माने जाते हैं। बस इतना नाम पर्याप्त है।
आगे बात करते हैं अति यथार्थवाद की। अति यथार्थवाद इसका मुख्य विषय क्या रहा है बेटा? तो प्रकृति की अचेतन अवस्था मूल रूप से इसका मुख्य विषय माना जा रहा है। आगे बात करते हैं, पूछा जाता है अति यथार्थवाद को पेरिस के किस कवि ने औपचारिक रूप से प्रारंभ किया था? तो पेरिस का वह कवि है आंद्रे वेत्रा। ये 1924 में अति यथार्थवाद को चलाता है। अति यथार्थवाद का मुख्य विषय आप जानते हैं कि प्रकृति की अचेतन अवस्था ही है। अति यथार्थवाद का प्रथम घोषणा पत्र आंद्रे वेत्रा ने कब प्रकाशित किया है? तो बेटा आंद्रे वेत्रा ने मूल रूप से 1924 में प्रकाशित किया अति यथार्थवाद का पहला घोषणा पत्र। अति यथार्थवाद और चित्रकार नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंद्रे वेत्रा ही है, आंद्रे वेत्रो या फिर आंद्रे वेत्रा ही है। ठीक है, और क्या क्वेश्चंस अति यथार्थवाद से बन सकता है तो उन्हें भी देखने का प्रयास करते हैं। अति यथार्थवाद किसके सिद्धांत पे आधारित है? तो बेटा अति यथार्थवाद जो है ये फ्रायड के सिद्धांत पे आधारित है। फ्रायड नाम काफी है, फ्रायड नाम काफी। कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है। कला की परिभाषा किसने दिया? तो कला दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप है, यह परिभाषा फ्रायड के द्वारा ही दिया जाता है। फ्रायड ने ही ऐसा कहा है। आगे पूछा जाता है तो अगला पॉइंट बेटा बनता है कि अति यथार्थवाद मासिक पत्रिका अति यथार्थवाद क्रांति कब प्रकाशित होती है? तो 1924 में ही प्रकाशित होती है, जब अति यथार्थवाद एस्टेब्लिश हो जाता है। निर्जीव पर जीवित का आरोप किस वाद की विशेषता है? तो निर्जीव पे जीवित का आरोप मूल रूप से अति यथार्थवाद की विशेषता है। अति यथार्थवाद कब एस्टेब्लिश होता है? 1924 में एस्टेब्लिश होता है। मुख्य विषय क्या रहा है? तो प्रकृति की अचेतन अवस्था इसका मुख्य विषय रहा है। आगे बात करते हैं, कहा गया है कि अति यथार्थवाद की प्रथम प्रदर्शनी कब और कहां प्रकाशित हुई? तो अति यथार्थवाद की पहली प्रदर्शनी जो है बेटा 1925 में पेरिस में प्रकाशित होती है। पहली प्रदर्शनी पेरिस में लगाई जाती है। कब लगाई जाती है? जब स्थापना होती है उसके एक साल बाद यानी 1925 में लगाई जाती है। कहाँ पे लगाई जाती है? पेरिस में लगाई जाती है। आगे कहा जाता है अति यथार्थवाद के प्रमुख कलाकार हैं। कौन कौन से हैं बेटा? तो सल्वाडोर डाली हैं, जॉन मोरे जिन्हें कहा जाता है, आंद्रे वेत्रो हैं, मार्क एसेंट हैं, मानरे हैं, तागबी हैं और बेल बॉक्स हैं। तो ये सारे कलाकार अति यथार्थवाद से संबंध रखते हैं, जिनका मुख्य विषय प्रकृति की अचेतन अवस्था को दर्शाना होता है। तो इन सारे प्रमुख कलाकारों में पहला नाम सल्वाडोर डाली को क्यों ना पढ़ लिया जाए? बेटा सल्वाडोर डाली 1904 से 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है। 1904 में इनका जन्म होता है। कहाँ पे होता है? बार्सिलोना स्पेन में इनका जो है जन्म होता है। बार्सिलोना स्पेन में मूल रूप से किसका जन्म? सल्वाडोर डाली का होता है। कब होता है? 1904 में होता है। आगे कहा जाता है सल्वाडोर डाली के बारे में कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए जीनियस किसकी आत्मकथा है? क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? तो सल्वाडोर डाली की ही अच्छी रचना मानी जाती है। आत्मकथा इन्हीं की है, याद रखना है। आत्मकथा यानी बायोग्राफी। अगला पॉइंट कहा जाता है पागल जीनियस किसे कहा जाता है बेटा? तो पागल जीनियस भी सल्वाडोर डाली को ही कहा जाता है, जिसकी आत्मकथा है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस। आगे कहा गया है कि किसके चित्रों का केंद्र बिंदु समय पे अवधारणा रहा है? तो किसके चित्रों का केंद्र बिंदु समय की अवधारणा रहा है बेटा? सल्वाडोर डाली के जो है चित्रों का केंद्र बिंदु यही रहा है। सल्वाडोर डाली अस्थायी रूप से कहाँ रहते हैं बेटा? तो अमेरिका में रहते हैं। अमेरिका में रहते हैं। जन्म इनका स्पेन में हुआ है। आगे पूछा जाता है कि सल्वाडोर डाली के चित्रों की प्रमुख विशेषताएं क्या रहा है बेटा? तो आप जानते हैं सटीक रेखांकन रहा है, आकारों में ठोसपन रहा है, असाधारण चित्र कौशल रहा है और मनोहर रंग संगीतियां मूल रूप से सल्वाडोर डाली के चित्रों की खास विशेषताओं में से एक है। अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? तो बेटा अति यथार्थवाद को विकसित करने में आप जानते हैं कि सल्वाडोर डाली का भी खास योगदान रहा है। खास योगदान रहा है।
आगे बात करते हैं, पूछा जाता है अति यथार्थवाद के किस चित्रकार ने फ्रायड के अध्ययन से ही स्वप्न की कल्पना तरंगों की कलात्मक महत्व को पहचानना है। तो बेटा सल्वाडोर डाली ऐसा कारनामा करने के लिए पर्याप्त है। आगे सल्वाडोर डाली के खास खास चित्र कौन से हैं? तो इनके अगर खास खास चित्रों पे हम लोग नज़र डालें तो बेटा बहुत खास खास हैं, जैसे सड़ती लाश, स्मृति की निरंतरता, आँखों के रिक्त छिद्र, गृह युद्ध के पूर्व सूचना, जलता हुआ जिराफ, ईशा का अंतिम भोजन, बहुत स्टार लगाइएगा बेटा, स्वप्नों के छाया चित्र, डाली के स्वप्न वीनस। ये सारी रचनाएं किसकी हैं? सल्वाडोर डाली की हैं। और साथ में जो है गृह युद्ध के पूर्व सूचना, डाली के स्वप्न वीनस, मेल्चिंग वॉच जिसे पिघलती घड़ियाँ, दृष्ट सातव्य, द परसेप्शंस ऑफ मेमोरी। द परसेप्शंस ऑफ द मेमोरी मूल रूप से किसकी रचना है? सल्वाडोर डाली की रचना है। सल्वाडोर डाली का संबंध किससे है बेटा? अति यथार्थवादी हैं। इनका जन्म कहाँ होता है? स्पेन में होता है। कब होता है? 1904 में होता है। कहाँ रहते थे? अमेरिका में रहते। तो इतना नाम इनके लिए पर्याप्त होता है। अगला नाम मार्क एंस्टर्स का भी देख लेते हैं। मार्क एंस्टर्स का बेटा, फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया? फ्रोताज पद्धति को एस्टेब्लिश करने का काम मार्क एंस्टर्स का ही रहा है। मार्क एंस्टर्स ने फ्रोताज पद्धति को एस्टेब्लिश किया है, स्थापित किया है। मार्क एंस्टर्स की प्रसिद्ध चित्रमाला है, कौन सी है बेटा? तो निसर्ग है, जिसे प्रकृति का इतिहास कहा जाता है। निसर्ग किसकी रचना है बेटा? तो मार्क एंस्टर्स की ही अच्छी रचना मानी जाती है। मार्क एंस्टर्स का संबंध किससे है? अति यथार्थवादी कलाकार माने जाते हैं। चाहे मार्क एंस्टर्स पूछ लिए जाएं या फिर मानरे पूछ लिए जाएं, तांगबी पूछ लिए जाएं, बेल बॉक्स पूछ लिए जाएं, आंद्रे वेत्रा पूछ लिए जाएं या फिर सल्वाडोर डाली पूछ लिए जाएं, सभी के सभी अति यथार्थवादी हैं। आगे हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा जॉन मीरो के बारे में। जॉन मीरो प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध हैं बेटा? तो स्पेनिश चित्रकार हैं। जॉन मीरो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? परलोक की सृष्टि है बेटा। परलोक की सृष्टि जॉन मीरो की अच्छी रचना है। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसकी रचना है? जॉन मीरो की अच्छी रचना मानी जाती है। चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किसकी रचना है? तो जॉन मीरो की रचना मानी जाती है बेटा। इतना काम पर्याप्त रहेगा। दादावाद, जिसमें अति यथार्थवाद को हम लोगों ने पढ़ा, दादावाद को पढ़ा। आगे वीडियो में हम लोग भविष्यवाद, भंवरवाद ये सब देख लेंगे, रचनावाद, सर्वोच्चवाद सब कुछ देख लेंगे। ठीक है। टीजीटी आर्ट स्पेशल है बेटा, तो उसमें कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट के लिए ही हम लोग सब कुछ कर रहे हैं। 148 फतेह करने के लिए कुछ भी किया जा रहा है। पढ़ाई का हर एक बिंदु अपनाया जा रहा है। उम्मीद करता हूँ यहाँ से भी आपको समझ में आएगा, कुछ ना कुछ पढ़ने में सहायता मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।